हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानिशी क्लासेस। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो इक्वेशंस दिए, दो नंबर्स हमें स्प्लिटिंग फॉर्म में दिए हैं और बोला है कि प्रूव दैट नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर की पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, कंपोजिट नंबर होते क्या, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमारे कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन वन फैक्टर्स होते हैं, या ऐसे नंबर जिसका वन के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स निकलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सो विल बी ऑन अवर क्वेश्चन। हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें नंबर्स दिए हैं फर्स्ट पार्ट की 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। फर्स्ट वाले हमें ये नंबर दिए, इसी के साथ में जो दूसरे हमें दिए वो दिया है हमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। नाउ विल गो विद स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वाले में हमें कॉमन नंबर दिख रहा है दोनों में 13। सो 13 को हम कॉमन बाहर निकालेंगे, अंदर हमारा नंबर बचा 7 इंटू 11। नाउ 13 बाहर आ गया, सो इंटू 1 प्लस 1। नाउ विल सिंप्लीफाई, ब्रैकेट के अंदर की चीजें को हम सिंप्लीफाई करेंगे 77 प्लस 1। 13 इंटू 78। नाउ 78 पे इसे एज इट इज छोड़ना। अब हमें 78 के फैक्टर्स निकालने हैं क्योंकि हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। 78 के हमारे फैक्टर्स आते हैं, 2 से हमने किया 3 9, अगेन 3 से किया 13, अगेन 13 से 1। तो जो हमारे फैक्टर्स आए उन्हें हम साइड में ब्रैकेट में लिख लेंगे। जब हम इसे पूरी तरह से ओपन करेंगे तो हमारा नंबर होगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। नाउ इस नंबर को हम एज पर फॉर्मेट अरेंज कर लेंगे। सो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। यहाँ पे हमने देखा है कि इसके जो फैक्टर्स निकले वो एक से ज्यादा निकले, और जो सारे नंबर्स है वो सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स है। दैट मीन्स ये वाला नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हो। नाउ हम वेरीफाई करते हैं सेकंड नंबर भी हमारा कंपोजिट नंबर है या नहीं। अगेन सारे नंबर में 5 हमारा कॉमन है, 5 को हमने बाहर कर लिया, अंदर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, सॉरी 5 नहीं आएगा, इसके आगे हम 1 लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। नाउ अंदर वाले जितने नंबर है सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आया 1008 प्लस 1। अगेन 5 इंटू 1009। हमें पता है 1009 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे 1009 इटसेल्फ एक हमारा प्राइम नंबर है। दैट मीन्स दोनों के हमारे फैक्टर्स मोर देन 1 निकले हैं। सो हमारे जो नंबर्स है ये हमारे कंपोजिट नंबर्स है। इनका आंसर आएगा हमारा यस, दे आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है कि क्या हमारे 6 की पावर हम n रखेंगे तो हमारे जो नंबर्स निकलेंगे उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर रहेगा वो 0 के बेस में आएगा या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में ये बोला है क्या ये हमारा प्रूफ होगा कि इसके जो पावर n है, n की अगर हम कोई सा भी नंबर रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा या नहीं। सो उसके पहले हम 6 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 6 के हमारे फैक्टर्स आए हैं, 2 से किया हमने 3 अगेन 1। सो 6 के फैक्टर्स है हमारे 2 इंटू 3। नाउ ऐसा नंबर जिसकी बेस पे 0 होना चाहिए, हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 10 के अगर हमने फैक्टर्स निकाला तो हमारा है 2 and 5। दैट मींस 10 के फैक्टर्स है 2 and 5। यहाँ पे अगर हमें n की जगह पे 0 लाना है, दैट मींस हमें वहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए कि जो कि हमारे बेस पे नंबर है वो या तो 2 या 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए। हमने सॉल्व किया 2 तो हमें दोनों केस में मिल रहा है, बट 5 इज नॉट देयर। सो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे नो। हमारा ऐसा नंबर कोई सा भी पॉसिबल नहीं है जिसकी बेस हमारी 6 हो और उसकी पावर हम कुछ भी लेंगे तो हमें आंसर में 0 मिले। सो हमारे क्वेश्चन में सिंपली आंसर डाल देना उसका नो। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन 7 में हमें बोल रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and they go in the same direction. After how many minutes will they again at the same point? हमें क्वेश्चन में दो स्टूडेंट्स के बारे में बोला है और वो दोनों अलग अलग जगह पे से एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहे हैं और पूछा है कि नेक्स्ट टाइम वो दोनों कब मिलेंगे।
अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आया कि स्टार्टिंग पॉइंट एक है और नेक्स्ट टाइम वापस उनको कब मिलना है ये पूछा है, तो हमें डायरेक्ट सिंपलीफाई उस क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज निकालनी है, हमें उसका एलसीएम निकालना है। हमारे पहले दो स्टार्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं हम दोनों के क्या क्या दिए हुए हैं हमें, एंड देन विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। इसके अंदर हमें फर्स्ट का एक का स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया है 18 मिनट्स और दूसरे का हमें दिया है 12। दैट मींस हमें 18 और 12 के फैक्टर्स निकालने। अब क्योंकि एलसीएम बोला है, सो हम डायरेक्टली सेम मेथड से जा सकते हैं, दोनों की एक बार में एलसीएम निकाल के। सो 18 एंड 12 को हमने साथ में अरेंज किया, विल गो विद फैक्टर्स। 2 से किया हमने, 2 9s एंड 2 6s, अगेन 2 से 9 3, नाउ 3 से 3s 1, अगेन 3 से 1 1। दैट मींस हमारा एलसीएम आएगा 18 एंड 12 का, वो रहेगा 2 into 2 into 3 into 3। So 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। That means next टाइम जब ये दोनों मिलेंगे तो वो मिलेंगे 36 मिनट्स के बाद। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 ओवर हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहे। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।